लॉट साइज फाइनली बढ़ चुका है। बट हम लोग आज 5 पॉइंट में देखने वाले हैं कि क्या ये सही में इम्पैक्ट करेगा स्कैल्पर को या फिर पोजिशनल ट्रेडर को, और साथ ही साथ हम लोग ये देखने वाले हैं कि 5 पॉइंट जो मार्केट में काम करेगा वो 5 पॉइंट कैसा होगा। और आपको मैं बता दूं कि लास्ट पॉइंट जो 5वां पॉइंट होगा वो बिल्कुल भी आप मिस मत करना, क्योंकि वो पॉइंट में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि सही में ये चीज़ इम्पैक्ट करेगा ट्रेडर पे या फिर नहीं करेगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना कि ट्रेडिंग एक स्किल होता है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो चीज़ आपको डेली डेली प्रॉफिट दे सके। बट आपको समझना पड़ेगा ट्रेडिंग एक स्किल है। अगर आप ट्रेडिंग सीख लेते हो, अगर आप सही में ट्रेडिंग कर पाते हो, आप प्रॉफिट बनाने लगते हो, तो आप परसेंटेज वाइज से देखना स्टार्ट करोगे कितना परसेंट में प्रॉफिट निकालना स्टार्ट किया हो मार्केट से। ऐसा नहीं होता कि रेगुलर आपको प्रॉफिट हो, कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्किंग नहीं होता। तो इसलिए आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि जैसे कि आप पैसा डालें मार्केट में और उधर से एटीएम जैसा उधर से पैसा निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको करना क्या होगा, आपको स्किल पे फोकस करना होगा। स्किल पे क्यों फोकस करना होगा, अगर सेबी का, एनएससी का, बीएससी का कोई भी रूल अगर चेंज होता है, कुछ भी अगर मार्केट में आता है और आप उसमें सूटेबल नहीं होते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, और अगर नहीं करना है तो आप क्रिप्टो कर सकते हो, फॉरेक्स कर सकते हो। आप हमारे साथ भी क्रिप्टो फॉरेक्स ज्वाइन करके कर सकते हो। लाइफ टाइम के लिए फ्री मेंबरशिप आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ कोर्स भी आपको फ्री में मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो चलिए, आज मैं बात करने वाला हूँ कि लॉट साइज जो इंक्रीज़ हुआ है इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या सारे ट्रेडर पे इफेक्ट पड़ने वाला है या फिर कुछ स्पेसिफिक ट्रेडर है जिसपे इफेक्ट पड़ने वाला है। अब हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और अब जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में जो एनएससी का लॉट साइज इंक्रीज़ हुआ है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और लोग क्यों मार्केट में कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट से फॉरेक्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो हम लोग पूरा चीज़ जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या बेटर हो सकता है, कि आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहिए या फिर आपको क्रिप्टो फॉरेक्स की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, और क्या क्रिप्टो फॉरेक्स इंडिया में सही में लीगल है या फिर इलीगल है, और सही में जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो किस लूप होल को यूज़ करके यूज़ करते हैं ताकि उनको कोई भी दिक्कत नहीं आता। सबसे पहले जानते हैं कि एनएससी ने जो लॉट साइज को इंक्रीज़ किया, ठीक है, एनएससी ने रिसेंट लॉट साइज जो इंक्रीज़ किया उससे काफ़ी बदलाव मार्केट में देखने को मिल रहा है। और आज के दिन जो बैंक निफ्टी में आज मार्केट में आप फॉल देखे हो, आपको मैं एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे गोल्ड का चार्ट है, मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ। यहाँ पे जो इतना बड़ा फॉल आज आपको देखने को मिला ना, इतना बड़ा फॉल, ये कहीं न कहीं न्यूज़ की वजह से आपको देखने को मिला, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो न्यूज़ आया था लॉट साइज़ चेंज का, जिसमें लॉट साइज़ को चेंज किया गया, उसकी वजह से ये कहीं न कहीं आप फॉल बोल सकते हो कि उसकी वजह से फॉल देखने को मिला है। और इससे अब क्या हो सकता है, जब लॉट साइज़ इंक्रीज़ होगा मार्केट में, तो क्या होगा, आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा तो क्या होगा, आपका एसटीटी तो इंक्रीज़ होगा ही होगा, साथ-साथ आपका जीएसटी भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एसटीटी और जीएसटी इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि अगर आप 1000 का प्रॉफिट पहले कर रहे थे और 800 घर लेकर जा रहे थे, 900 घर लेकर जा रहे थे, तो अब क्या होगा, 1000 के प्रॉफिट पे आप साढ़े 600 700 रुपये लेकर जाओगे। और उसमें क्या होगा कि आपका अगर क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, आप जितना नंबर ऑफ ट्रेड पंच करोगे उतना ज़्यादा आपको नुकसान होने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेड किसको ज़्यादा नुकसान होने वाला है, जो एक दिन में 1 से 2 ट्रेड करते हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। बट जिनको इफेक्ट करेगा, जैसे स्कैल्पर जो होते हैं, स्कैल्पर एक दिन में क्या करते हैं, 5 ट्रेड 10 ट्रेड मार देते हैं अगर उनका सेटअप बनता है तो। और वहाँ पे क्या करते हैं, छोटा मोमेंटम पकड़ के निकलने की कोशिश करते हैं। वहाँ क्या होगा कि जितना ट्रेड ये करेंगे वहाँ पे उतना एसटीटी ऐड होगा, उतना पे उनका जीएसटी ऐड होगा, और उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट में भी लॉस उनको नज़र आता हुआ दिखेगा। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग अब मार्केट में क्या करना स्टार्ट किए, लोग कहीं ना कहीं क्रिप्टो फॉरेक्स की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट किया। उसका रीज़न क्या है, मैं पहले आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो आपके सामने मैं अभी गोल्ड का चार्ट ओपन किया था, ठीक है, सेम ट्रेड मैं अपने टेलीग्राम पे दिया था सुबह सुबह, ठीक है, सेम ट्रेड टेलीग्राम पे दिया था। क्या क्या दिया था, गोल्ड का दिया था, यूरो यूएसडी का दिया था, बीटीसी का दिया था। और एक बार मैं आपको तीनों का रिजल्ट दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि क्या ये सही में वर्क कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा। मैं आपके सामने टेलीग्राम ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम में ओपन कर दिया हूँ। टेलीग्राम पे सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ। सुबह सुबह बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैं अपडेट दिया था, ठीक है, 9:29 में फिर टेलीग्राम पे अपडेट दिया था कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बट हमारा पेड टेलीग्राम में जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो कितना पॉइंट का हुआ है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो देखोगे एक ट्रेड में, सबसे पहला ट्रेड में मॉर्निंग में हमें बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ 300 पॉइंट का, ठीक है, सिंगल ट्रेड में हमें 300 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। और सारा लॉजिक मैं बताया हूँ प्री टेलीग्राम में, फिर टेलीग्राम में भी कैसा क्या लॉजिक था, कैसे प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ। तो आपको ज्वाइन करना, ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में ज्वाइन कर लोगे। अभी अभी ऑफर भी चल रहा है। दूसरा हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो मैं क्रिप्टो फॉरेक्स का ट्रेड दिया था, बीटीसी में अगर देखोगे 200 पिप्स का यहाँ पे टारगेट मिलता है, गोल्ड में देखोगे 55 पिप्स का मिलता है। और अभी जस्ट मैं शेयर किया हूँ यहाँ पे, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे ये जो आपको ब्लास्ट दिख रहा है, आपको इधर मैं दिखा देता हूँ यूरो एसटी का, तो ये ट्रेड आपके सामने है,
ठीक है, यूरोएसडी का ट्रेड आपके सामने, और आप देख सकते हो कितना आपको प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, इतना बड़ा प्रॉफिट, और लोग को दिक्कत क्या होता है वो समझ नहीं पाते हैं कि कितना मोमेंटम मिला, कितना प्राइस में मोमेंटम आया, कितना मुझे प्रॉफिट होगा, सारा कुछ मैं बता दूंगा। और उसके लिए मैं बताऊं कि अभी मेरा जो कोर्स है, अभी जो मेरा सारा प्रीमियम कोर्स है वो अभी फ्री चल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं 110 प्लस पिप्स का प्रॉफिट हुआ है। मेरा सारा प्रीमियम कोर्स अभी फ्री चल रहा, तो अगर आपको ज्वाइन करना होगा आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। आपको मैं एक बार बता देता हूँ। अगर आप हमारे लिंक से ज्वाइन करते हो तो आपको पूरा इंडियन मार्केट का कोर्स, पूरा फॉरेक्स मार्केट का कोर्स, और साथ ही साथ हमारा प्रीमियम इंडिकेटर, ठीक है, और प्रीमियम लाइफ टाइम टेलीग्राम जिसमें मैं ट्रेड वगैरह देता हूँ, वो सारा आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाएगा। प्राइस कितना था इसका? प्राइस कहीं ना कहीं 16-17 हज़ार रुपये इसका प्राइस था, और अभी ये फ्री चल रहा। तो कैसे ज्वाइन करना है यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस है। 2-3 प्रोसेस है, उसको लिंक करके क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और 1 रुपया भी आपका इसमें नहीं जाने वाला। जितना भी फंड आप ऐड करोगे एक्सनेस के थ्रू अकाउंट ओपन कराकर, आप चाहोगे तो 1 से 2 दिन में फंड पूरा आप विड्रॉ कर सकते हो 2-3 ट्रेड करने के बाद। और आपका कैपिटल भी आपके पास आ जाएगा और फंड भी आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 रुपये का आपको लॉस नहीं होगा, सारा कुछ मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि एनएससी ने जो लॉट साइज बढ़ाया है, उससे इफेक्ट मार्केट में जो पड़ेगा। तो लोग जब इंडियन मार्केट को छोड़कर क्रिप्टो फॉरेक्स की तरफ शिफ्ट करेंगे तो उनको क्या क्या चीज़ जानकारी होना चाहिए मार्केट में, तभी उनको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब लोग कर रहे हैं तो भेड़ चाल करके वो भी क्रिप्टो फॉरेक्स की तरफ शिफ्ट कर जाए। उनको कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और कौन सा चीज़ है जो उनको समझना पड़ेगा? सबसे पहला कि आपको शिफ्ट क्यों होना चाहिए। सबसे पहला चीज़, आपको शिफ्ट क्यों होना चाहिए। देखिए, बहुत लोग क्या हैं, बहुत लोग जॉब प्रोफेशनल हैं, बहुत लोग जॉब वाले हैं, बहुत लोग बिजनेस वाले हैं, जिनको मार्केट में टाइम नहीं मिल पाता है। वो क्या करते हैं, इंडियन मार्केट 9 बजे जैसे ओपन होता है 9:15 में, और 3:15 मार्केट बंद होता है, 3:15 3:30 तक। और बहुत लोग का जॉब जो रहता है 5 बजे तक 6 बजे तक रहता है, तो वो नहीं कर पाते हैं। बट और भी प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जब कुछ लोग का जॉब क्या रहता है, नाइट शिफ्ट, किसी का जॉब रहता है डे शिफ्ट, किसी का जॉब रहता है मॉर्निंग शिफ्ट। तो वो शिफ्ट की वजह से भी बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है। बट अगर आप क्रिप्टो कर रहे हो, फॉरेक्स कर रहे हो ना, तो क्रिप्टो अगर कर रहे हो तो 24/7, और अगर फॉरेक्स कर रहे हो तो 24/5 आप मार्केट में कभी भी ट्रेड कर सकते हो। आज देखिए कि आपके सामने मैं अभी 3 ट्रेड दिखाया हूँ, ठीक है। आज मैं 3 ट्रेड शेयर किया हूँ, तीनों ट्रेड हमारा प्रॉफिट है। 2 ट्रेड भी मैं अभी बताया हूँ, बट अभी तक उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे यूएस ऑयल का, तो यूएस ऑयल में भी ट्रेड बाकी है। इधर मैं दिखा देता हूँ आपको, यूएस ऑयल का ट्रेड अभी बाकी है। यहाँ से हमारा एंट्री स्टार्ट हो जाएगा, इसके ऊपर हमारा बाई का एंट्री स्टार्ट हो जाएगा यूएस ऑयल का। ठीक है, बीटीसी में भी हमें प्रॉफिट हुआ, फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स करके 200 पिप्स देकर गोल्ड में प्रॉफिट हुआ। यूरो यूएसटी में अगर दिखाओ तो यूरो यूएसटी में आपके सामने प्रॉफिट है। जीबीपी यूएसटी हमने अभी एनालिसिस नहीं किया, इसके ऊपर मैं बता दूंगा। और इसमें हमारा बाइंग बन रहा, बट कहाँ से बनेगा वो मैं ट्रेड आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। तो ये सारे चीज़ें हैं कि आप मार्केट में कभी भी ट्रेड कर सकते हो 24/7, 24/5। आपको टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, ये आपको समझना पड़ेगा मार्केट में। अगर आपको सही चीज़ सहूलियत मार्केट में मिल रहा तो उसको आपको यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं क्यों ट्रेडर अब फॉरेक्स कर रहे हैं। ठीक है, क्यों ट्रेडर अब फॉरेक्स कर रहे हैं। दूसरा चीज़, पहला मैं आपको जॉब वगैरह का बता दिया कि जॉब का दिक्कत है, ऐसा है वैसा है। दूसरा चीज़, दूसरा आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं अब वॉल्यूम कम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जब आपको वॉल्यूम कम दिखेगा तो मार्केट में मोमेंटम कम आएगा, और जब मार्केट में मोमेंटम कम आएगा तो क्या होगा कि बैंक निफ्टी धीरे धीरे मूव करेगा, निफ्टी धीरे धीरे मूव करेगा। और हम लोग क्या करते हैं, एज अ ऑप्शन बायर हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर मार्केट साइडवे गया तो हमारा एसएल हिट हो सकता है, या फिर मैं बोलूँ तो वहाँ पे हमारा लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपके लिए बेनिफिशियरी क्या होगा कि अगर आप क्रिप्टो फॉरेक्स करोगे, तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाया, यहाँ पे टारगेट है, अगर ये 10 दिन में भी आपका टारगेट रीच होगा ना, तो आपको जितना प्रॉफिट होना होगा उतना प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट टाइम पास करके गया तो आपको कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा या फिर कम प्रॉफिट होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आपने जहाँ पे एंट्री लगाया, जहाँ पे टारगेट लगाया, अगर मार्केट वहाँ पे रीच करेगा तो आपको प्रॉफिट 100% वहाँ पे मिल जाएगा। ये चीज़ भी आपको समझना पड़ेगा। एक चीज़ और समझते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉट साइज इंक्रीज हो रहा है, आपको कैपिटल ज़्यादा डालने की ज़रूरत होता है। बट फॉरेक्स में क्या होता है, फॉरेक्स में आप 1,000 से स्टार्ट कर सकते हो, 2,000 से स्टार्ट कर सकते हो, 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो, 10,000 से स्टार्ट कर सकते हो। जितना कैपिटल से आप चाहोगे उतना कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग 0.01 लॉट से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, 0.01 लॉट से हम लोग यहाँ पे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, जो कि बहुत स्मॉल कैपिटल से आप मार्केट में ट्रेड कर पाओगे। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको सीखना है, ठीक है, अगर आपको सीखना है तो आप हमारा लिंक से ज्वाइन करके सीख सकते हो। बट आपको अगर सही में सीखना है और ट्रेड करना है,
ठीक है, सीखने के साथ साथ प्रॉफिट करना है, तो आपको मैं बोलूँगा कि 15,000 मिनिमम आपके पास होना चाहिए। और अगर आपको रेगुलर प्रॉफिट करना है, ठीक है, उसके लिए भी मैं टेलीग्राम पे ग्रुप बनाने वाला हूँ। तो अभी आपके पास ऑफर है जो फ्री में ज्वाइन करा रहा हूँ, बाद में भी पेड हो जाए तो ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको $650 मिनिमम डालना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं 55,000 रुपये होता है। तो 55,000 रुपये अगर आप डालते हो तो यहाँ से प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। आप खुद जानो कि इंडियन मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे थे, अब तो क्या 5,000 रुपये लगा के रेगुलर प्रॉफिट कर पाओगे? क्या नहीं। 2 दिन 3 दिन प्रॉफिट होगा, एक दिन लॉस होगा, अकाउंट खाली हो जाएगा। इसीलिए आपको अगर डेली प्रॉफिट करना है, 24/7 मार्केट ओपन है, तो आपको कहीं ना कहीं 55,000 60,000 यूज़ करना पड़ेगा, तब आराम से आप लगभग प्रॉफिट कर पाओगे और अच्छा परसेंटेज में आप प्रॉफिट मार्केट से निकाल पाओगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जब मार्केट में लॉट साइज इंक्रीज हुआ, थर्ड पॉइंट ये है कि लॉट साइज जब इंक्रीज हो गया, एनएससी का रूल आया, और उसके साथ साथ आपको पता है एसटीटी बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गया। उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो फ्री ब्रोकर पहले थे, जो बहुत सारे ब्रोकर ऐसे जो फ्लैट 20 रुपये पे आपको देते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, बट बहुत सारे ब्रोकर ऐसे थे, शून्य थे, कोटक थे, वो लोग फ्री देते थे पहले, बट वो लोग भी कहीं ना कहीं अब चार्जेस लेना स्टार्ट कर रहे हैं, 10 रुपये 20 रुपये वो लोग भी लेना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि इंडियन मार्केट में आपको ट्रेड करने के लिए ब्रोकरेज लगता है, ठीक है। लेकिन आप हमारे लिंक से एक्सनेस में अगर ज्वाइन करोगे तो ब्रोकरेज आपका लगेगा ज़ीरो, 1 रुपया ब्रोकरेज नहीं लगेगा, और टैक्स आपका लगेगा ज़ीरो। टैक्स भी ज़ीरो लगेगा, ब्रोकरेज भी ज़ीरो लगेगा। और आपको एक चीज़ मैं बहुत अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ, ये चीज़ आपको समझना चाहिए, अगर आप समझ जाओगे तो बहुत बेटर होगा। अब आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए यहाँ पे कि सर अगर एक्सनेस में हम लोग ट्रेड करते हैं तो क्या ये इंडिया में लीगल है या फिर इलीगल है? और अगर इलीगल नहीं है तो लोग इसको यूज़ कैसे करते हैं? देखिए, दो तरीके से लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दो तरीके से। सबसे पहला तरीका क्या होता है, मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा, आप अपने हिसाब से देख लेना कौन आपको यूज़ करना। सबसे पहला तरीका होता है पी टू पी। पी टू पी में क्या होता है, आप इंडियन अकाउंट में पैसा डालते हो, किसी के थ्रू, मतलब किसी के अकाउंट में आपने पैसा डाला और वो आपको डॉलर आपके अकाउंट में डाल दिया, और वो पैसा फिर क्या होगा आपके अकाउंट में, अगर आप विड्रॉ करोगे तो इंडियन बैंक से ही इंडियन बैंक में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप हो इंडियन, आप डाले इंडियन अकाउंट में पैसा, और आपके इंडियन अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आया, मतलब ये पूरा पैसा इंडिया में मूव किया। तो ये कभी भी बैन नहीं हो सकता, ये कभी भी इलीगल नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी कैपिटल इंडिया मूव कर रहा। फॉरेक्स बैन नहीं है, बैन ये है कि आप अपना कैपिटल दूसरे कंट्री में नहीं भेज सकते हो बिना गवर्नमेंट को बताए हुए। तो आपका जब पैसा पूरे इंडिया में ही मूव करेगा तो कोई दिक्कत इस चीज़ में नहीं आएगा। दूसरा दूसरा लोग क्या करते हैं यहाँ पे, दूसरा यूएसडीटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बाइनेंस के थ्रू। और बाइनेंस के थ्रू अगर आप यूएसडीटी यूज़ करते हो, उसका भी मेथड मैं बता दूंगा। तो उसमें क्या होगा, आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाइनेंस इंडिया में लीगल हो चुका है, तो उसमें आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर पी टू पी आप करते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, हम लोग सबको पी टू पी करते हैं, तो इसमें आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई भी टैक्स चार्जेस कुछ नहीं लगेगा। जितना आप कैपिटल डालोगे उतना कैपिटल आपके अकाउंट में, उतना डॉलर आपके अकाउंट में आराम से आ जाएगा, और डिपॉजिट विद इन 5 मिनट और विड्रॉ विद इन 5 मिनट आपके अकाउंट में प्रेजेंट रहेगा। ये हुआ इतना बात। अब आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। देखिए, जब ब्रोकर जो है वो चार्जेस आपसे कर नहीं रहे, तो वो कमा कहाँ से रहे, वो स्वाइप से कमाते हैं, ठीक है। और उसका मतलब क्या होता है कि सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उससे वो कमाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड से उन लोग कमाते हैं। और स्प्रेड का मतलब क्या हो गया, जब सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस, मतलब बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है, उससे कमाते हैं। जैसे आप ट्रेडिंग पे देख रहे हो, यहाँ पे एक लाइन चल रहा है, बट अगर आप एक्सनेस में चार्ट ओपन करोगे तो आपको दो लाइन दिखेगा, एक ब्लू कलर का, एक रेड कलर का। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसी का बीच का डिफरेंस का वो ब्रोकर चार्ज करते हैं। इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे ब्रोकर में अलग अलग प्राइस कभी कभी आपको तो होता हुआ दिखेगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या है कि अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करते हो, इसका मतलब स्टैंडर्ड अकाउंट मतलब आप अगर $150 डाल रहे हो, $200 डाल रहे हो, अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, तो आपका जो है स्प्रेड जीरो लगेगा, और स्प्रेड आपका लगेगा 0.20, और कमीशन जो आपका लगेगा ज़ीरो लगेगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पे कमीशन वमीशन कुछ नहीं लगने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो भी ट्रेड पंच करोगे, ठीक है, आप 0.01 लॉट में ट्रेड करो या फिर 1 लॉट में ट्रेड करो, कितना भी आप ट्रेड करोगे, आपका ट्रेड हमेशा स्टार्ट होगा लॉस से। क्यों स्टार्ट हो रहा लॉस से? क्योंकि इंडियन मार्केट में क्या होता है, आप ट्रेड करते हो, उसके बाद चार्जेस काटा जाता है, बट यहाँ पे क्या होता है, पहले ही चार्ज काट लिया जाता है। जो कि सेबी का भी रूल वगैरह, एनएससी का रूल आ रहा है, उसमें भी अब यही होगा। तो पहले ही चार्ज काट लिया जाता है, इसलिए पहले आपको लॉस होना स्टार्ट होता है। बट वहीं पे अगर आप $650 का अकाउंट यूज़ करते हो, मतलब $500+ का अकाउंट यूज़ करते हो, जिसको हम लोग जीरो अकाउंट भी बोलते हैं एक्सनेस में, तो एक्सनेस में अगर आप जीरो अकाउंट अगर यूज़ करते हो, तो उसमें क्या होगा कि आप जहाँ पे ट्रेड पंच करोगे वहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा।
ठीक है, आपने यहाँ पे अगर ट्रेड पंच किया तो यहीं पे होगा, ऐसा ना कि ट्रेड आपका यहाँ लग जाए, यहाँ पे लग जाए। तो अगर आप जहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करें वहीं पे ट्रेड लगेगा, तो ये क्या करेंगे, फिर आपको थोड़ा सा ब्रोकरेज लेंगे। ब्रोकरेज लेने का मतलब क्या है, थोड़ा सा आपसे चार्ज लेंगे, 0.20 आप चार्ज आपसे चार्ज लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर $100 का आप प्रॉफिट करते हो तो $2 से $4 का आपका यहाँ पे चार्जेस जाएगा, उससे ज़्यादा चार्जेस नहीं जाएगा, और आप मैच कर सकते हो कितना अच्छा आपके लिए ये चीज़ हो सकता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टो फॉरेक्स आप कैसे कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, और आपको क्यों करना चाहिए। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि इंडियन मार्केट में लॉट साइज इंक्रीज़ हो गया और आपको शिफ्ट होना है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन होकर सीख सकते हो। आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, मैं वेबिनार कराऊंगा वो भी आपको मिल जाएगा, मैं आपको इंडिकेटर जिससे मैं ट्रेड देता हूँ वो भी आपको मिल जाएगा, और लाइफ टाइम के लिए आपको प्रीमियम टेलीग्राम भी मिल जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना होगा आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।